स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। विषय है हिंदू शास्त्रों में सूर्यदेव और उनके रथ के वो जो 7 घोड़े हैं। हाँ, 7 घोड़े। ये सिर्फ एक छवि भर नहीं है, इसके पीछे ना कई परतें हैं, गहरे छुपे हैं। जी बिल्कुल, ये वाकई उन विषयों में से है जो ऊपर से देखने में तो सरल लगते हैं, लेकिन आप उनमें उतरें तो एक पूरा दर्शन खुलता है। ये 7 घोड़े सिर्फ रथ खींचने वाले जानवर नहीं है। सही कहा। और हमारी आज की ये जो बातचीत है ये आधारित है सूर्यदेव के 7 घोड़े प्रतीक और अर्थ नाम के एक लेख के कुछ जरूरी हिस्सों पर। तो इरादा ये है कि इन 7 घोड़ों के पीछे जो अलग अलग अर्थ हैं उन्हें एक एक करके खोलें। ये आखिर हैं किसके प्रतीक, इनका महत्व क्या है और ये हमें सूर्य, समय और जीवन के बारे में क्या कुछ बताते हैं। हाँ, और ये देखना भी बड़ा मजेदार होगा कि कैसे एक ही सिंबल ये 7 घोड़े इतने सारे अलग अलग लेवल्स पर मायने रखते हैं। फिजिकल दुनिया से लेकर टाइम का कॉन्सेप्ट और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल एनर्जी तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो शायद बहुत लोगों के मन में आता होगा, आखिर 7 ही क्यों? 6 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, ये नंबर 7 इतना जरूरी क्यों है? चलिए जरा देखते हैं इसके अलग अलग पहलू। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो छवि ध्यान में लाते हैं जो लेख में भी है और हम सब ने कहीं ना कहीं देखी है। सूर्यदेव एक शानदार रथ पर हैं और 7 घोड़े उसे खींच रहे हैं। बहुत ही एक डायनामिक इमेज है ये। हाँ, मंदिरों में, तस्वीरों में, कहानियों में अक्सर दिखती है। तो लेख के हिसाब से इस 7 संख्या का सबसे पहला और शायद सबसे सीधा संकेत क्या मिलता है? देखिए, सबसे पहला और कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से भी काफी सटीक कनेक्शन जो है वो जुड़ता है प्रकाश के रंगों से। प्रकाश के रंग। हाँ, लेख साफ बताता है कि ये 7 घोड़े असल में सूर्य की किरणों के 7 मूल रंगों के प्रतीक हैं। अच्छा। वही रंग जो हमें बारिश के बाद आसमान में दिखते हैं। इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, विबग्योर जिसे हम कहते हैं। अरे वाह, इंद्रधनुष के 7 रंग, ये तो काफी लॉजिकल लगता है। पर क्या ये सिर्फ रंगों की गिनती है या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं, देखिए, बात सिर्फ गिनती की नहीं है, ये प्रकृति के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को पहचानने की बात है। और दिलचस्प बात ये है, जैसा लेख भी इशारा करता है, कि आज का विज्ञान भी तो यही कहता है। हाँ बिल्कुल। फिजिक्स हमें बताती है कि सूरज की जो सफेद रोशनी दिखती है वो असल में इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बनी है। प्रिज्म से अलग हो जाते हैं रंग। तो ये तो एक कमाल का संगम है, प्राचीन प्रतीक और मॉडर्न साइंस की खोज। ये तो हैरान करने वाली बात है। हजारों साल पहले ये समझ थी कि सूरज की रोशनी बहुरंगी है और उसे 7 घोड़ों के सिंबल में ढाल दिया। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं, गहरा ऑब्जर्वेशन दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पौराणिक प्रतीक अक्सर प्रकृति के बहुत सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित होते थे। ये घोड़े सिर्फ सवारी नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश के स्वभाव, उसकी असली प्रकृति को ही दिखा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जो हमें एक दिखता है ना, वो असल में अनेकता में प्रकट होता है। ये प्रकाश वाला पहलू तो समझ में आया। अब 7 घोड़ों का समय से क्या लेना देना हो सकता है? ये कनेक्शन थोड़ा उतना सीधा नहीं लगता। हाँ, ये प्रतीक का एक और अहम लेवल है जो सूर्य की भूमिका को और भी बड़ा बना देता है। लेख के अनुसार ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के भी प्रतीक हैं। अच्छा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। घोड़े सिर्फ प्रकाश के रंगों के नहीं बल्कि हफ्ते के दिनों के भी प्रतीक हैं। ये तो सिंबलिज्म को एक नया ही आयाम दे रहा है। सही कहा आपने। ये सिर्फ दिनों के नाम गिनना नहीं है, ये इस बात को स्थापित करता है कि सूर्य देव सिर्फ प्रकाश और ऊर्जा के देवता नहीं है, बल्कि वे काल यानी समय के भी नियंत्रक हैं। दिन और रात का जो चक्र है, हफ्तों का आगे बढ़ना, ये सब सूरज की गति से ही तो तय होता है। तो इन 7 घोड़ों को दिनों से जोड़ना एक तरह से सूर्य को समय के शासक के रूप में दिखाता है। ये सोचने वाली बात है। हमारी पूरी जिंदगी, हमारी दिनचर्या, खेती बाड़ी, त्योहार, सब कुछ तो सूरज के हिसाब से ही चलता है। हफ्ते का स्ट्रक्चर भी उसी पर टिका है। तो ये प्रतीक सूर्य की उस सेंट्रल भूमिका को दिखाता है जिसने हमारे टाइम के कॉन्सेप्ट को शेप दिया है। बिल्कुल, ये सूर्य को सिर्फ आसमान का एक गोला होने से ऊपर उठाकर हमारे पूरे अस्तित्व का एक रेगुलेटर बना देता है। ये 7 घोड़े उस लगातार चलते रहने वाले टाइम के पहिए, काल चक्र का
प्रतीक है हाँ। जिसका कंट्रोल सूर्य के पास है। ये दिखाता है कि समय कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि सूर्य से चलने वाला एक डायनामिक फ्लो है। प्रकाश और समय, ये दोनों तो सीधे सीधे सूर्य से जुड़े हैं, ऊर्जा और जीवन की तरफ। 7 घोड़े इस कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ते हैं? हाँ, और ये शायद सूर्य की सबसे बुनियादी भूमिका है। हिंदू दर्शन और दुनिया की लगभग हर पुरानी सभ्यता सूरज को जीवन का अल्टीमेट सोर्स मानती है। हाँ, ये तो है। पृथ्वी पर हम जो भी जीवन देखते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, हम खुद, सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सूरज की एनर्जी पर ही तो निर्भर है। फोटोसिंथेसिस से लेकर मौसम तक सब सूरज से ही चलता है। बिल्कुल, ये तो साइंस भी मानता है। सूर्य नहीं तो जीवन नहीं। इसीलिए लेख के मुताबिक ये 7 घोड़े उसी असीम, कभी न खत्म होने वाली लाइफ गिविंग एनर्जी, उस प्राण शक्ति का प्रतीक है जो सूर्य से निकलकर पूरे ब्रह्मांड को, या जैसा लेख में कहा गया है, समस्त जगत को चलाती है, पोषित करती है। तो ये घोड़े सिर्फ रथ खींचने वाले नहीं, बल्कि वो कॉस्मिक एनर्जी है जो सब कुछ चला रही है, जैसे किसी इंजन की पावर होती है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कोई मैकेनिकल पावर नहीं, ये जीवन देने वाली शक्ति है। और देखिए, घोड़े खुद भी तो शक्ति, गति, स्टेमिना और जीवन शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। हाँ, ये बात भी है। इसीलिए उन्हें सूर्य की ऊर्जा के वाहक के रूप में चुनना बहुत बहुत सार्थक है। वे दिखाते हैं कि सूर्य की ऊर्जा रुकी हुई नहीं, बल्कि गतिशील है, हमेशा बहती रहती है, घोड़ों की तरह दौड़ती हुई। वे सूर्य की शक्ति का ही एक रूप है। ये विचार के घोड़े खुद ऊर्जा के प्रतीक हैं, इस इमेज को और भी पावरफुल बना देता है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हुई भौतिक और लौकिक स्तर पर, रंग, दिन, ऊर्जा। लेकिन लेख कुछ और गहरे आध्यात्मिक संकेतों की तरफ भी इशारा करता है, जैसे लोक और चक्र। ये थोड़ा गूढ़ लगता है। क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती हैं? हाँ, अब हम सिंबोलिज्म के और गहरे और सूक्ष्म लेवल्स में जा रहे हैं। लेख बताता है कि ये 7 घोड़े प्रतीकात्मक रूप से 7 लोकों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी में, मतलब ब्रह्मांड विज्ञान में, अस्तित्व के अलग अलग प्लेन्स या आयामों की कल्पना की गई है। इन्हें लोक कहते हैं। 7 लोक, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी, इस तरह के? हाँ, मोटे तौर पर। इनमें हमारी ये फिजिकल दुनिया यानी भूलोक है, फिर अंतरिक्ष यानी भूवरलोक, देवताओं का लोक यानी स्वरलोक। ये तो हुए 3, और फिर इनसे भी ऊपर और ज्यादा हायर स्पिरिचुअल प्लेन्स माने गए हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो लेख के अनुसार ये 7 घोड़े इन 7 अस्तित्व के स्तरों के प्रतीक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? क्या सूर्य की ऊर्जा इन सभी लोगों तक पहुंचती है, ऐसा माना जाता है? जी, मान्यता यही है। माना जाता है कि सूर्य की ऊर्जा, उसका प्रकाश, उसका असर सिर्फ पृथ्वी तक ही नहीं, बल्कि इन सभी लोगों में फैला हुआ है, उन्हें बैलेंस करता है और उनमें जीवन या चेतना बनाए रखता है। तो ये घोड़े एक तरह से ब्रह्मांड के मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर और उसमें सूर्य की सेंट्रल भूमिका का प्रतीक बन जाते हैं। ये दिखाता है कि सूर्य सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का तारा नहीं, बल्कि कॉस्मिक प्रिंसिपल है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। ब्रह्मांड के 7 स्तर और उन्हें चलाने वाले सूर्य के 7 घोड़े। अच्छा, और फिर लेख में 7 चक्रों का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? क्या ये हमारे शरीर से जुड़ा है? बिल्कुल, ये कनेक्शन आता है योग और तंत्र की परंपराओं से। अच्छा। इन परंपराओं में माना जाता है कि हमारे फिजिकल शरीर के साथ साथ एक सटल एनर्जी बॉडी भी होती है, और इस एनर्जी बॉडी में ऊर्जा के 7 मुख्य केंद्र होते हैं। इन्हें ही चक्र कहते हैं। आप इन्हें अपने शरीर के अंदर सूक्ष्म ऊर्जा के जंक्शन या पावर स्टेशन जैसा समझ सकते हैं। हाँ, मैंने सुना है चक्रों के बारे में। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार रीढ़ की हड्डी के साथ साथ होते शायद। बिल्कुल सही, कि सूर्य के रथ के ये 7 घोड़े इन 7 चक्रों के भी प्रतीक हैं। मान्यता ये है कि सूर्य से आने वाली जो प्राण ऊर्जा है, वही इन चक्रों को एक्टिवेट करती है, उन्हें बैलेंस रखती है। जैसे सूर्य बाहरी ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉस्म के 7 लोकों को ऊर्जा देता है, वैसे ही वो हमारे भीतर के ब्रह्मांड यानी माइक्रोकॉस्म के 7 ऊर्जा केंद्रों को भी चलाता है। वाह, ये तो गजब का कनेक्शन है। मतलब बाहरी ब्रह्मांड और भीतरी शरीर
दोनों एक ही सिद्धांत से जुड़े हैं और सूर्य उसका सोर्स है। ये तो वो वाली बात हो गई, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा शरीर में वैसा ब्रह्मांड में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रतीक इसी गहरे दार्शनिक सिद्धांत को दर्शाता है, ब्रह्मांड और व्यक्ति के बीच का जो अटूट रिश्ता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि भाई प्राचीन चिंतकों ने कैसे बाहरी और आंतरिक जगत की ऊर्जाओं को इतनी खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखा और उसे सूर्य के रथ जैसे एक सरल दिखने वाले प्रतीक से व्यक्त कर दिया। ये सिर्फ पौराणिक कहानी नहीं, ये एक गहरा मेटाफिजिकल स्टेटमेंट है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें, प्रकाश के 7 रंग, हफ्ते के 7 दिन, जीवन देने वाली ऊर्जा, ब्रह्मांड के 7 लोक और शरीर के 7 चक्र, तो इसका कुल मिलाकर सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ये 7 घोड़े कोई मामूली घोड़े नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल और मल्टी लेयर्ड प्रतीक हैं। बिल्कुल सही। सूर्यदेव के 7 घोड़े एक मल्टी लेयर्ड सिंबल है। वो एक ही समय में भौतिक सच्चाई, रंग, दुनिया की व्यवस्था, समय, जीवन का आधार, ऊर्जा, ब्रह्मांड का ढांचा, लोक और आंतरिक अनुभव, चक्र, इन सब को दर्शाते हैं। ये हिंदू दर्शन में अस्तित्व के अलग अलग पहलुओं को एक ही शक्तिशाली इमेज में समेटने का एक शानदार उदाहरण है। ये वाकई अद्भुत है कि एक अकेली छवि में इतने सारे और इतने अलग अलग तरह के अर्थ कैसे समा सकते हैं। ये सिंबल्स की ताकत को दिखाता है, कैसे ले हमें मुश्किल विचारों को आसानी से समझने और याद रखने में मदद करते हैं। निश्चित रूप से प्रतीक एक तरह से ज्ञान को कंप्रेस करने का, सहेजने का तरीका है। वो हमें सीधे अनुभव या इंट्यूशन के लेवल पर जोड़ते हैं, जो शायद लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन से संभव ना हो। सूर्य के 7 घोड़े इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे मिथक और प्रतीक गहरे सत्यों को अपने अंदर समेट सकते हैं।